समझे भाई? तो हमारे पास डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। मैं नाम लिख दूं डेरिवेशन का। ये पूरा नाम है, कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के एटम का जो nth ऑर्बिट होगा, nth से मुराद क्या है? कोई भी ऑर्बिट हो सकता है। nth से मुराद क्या है? कोई भी ऑर्बिट हो सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, सातवां, कोई भी हम ऑर्बिट यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। n का मतलब होगा नंबर, n का मतलब क्या होगा? नंबर आएगा कोई भी। यहाँ पे बात समझ में आती है यहाँ तक? जी सर। यस सर। चलिए लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू द Bohr's postulates the hydrogen atom consists of a proton in the nucleus and an electron revolving around the nucleus in definite circular orbit। पढ़ के सुना दूं एक बार? जी सर। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द बोहर्स postulates the hydrogen atom consists of a proton in the nucleus and an electron revolving around the nucleus in definite circular orbit। बोहर साहब के जो पॉस्टुलेट्स थे उनके मुताबिक हम ये बात समझ पाए हैं कि हाइड्रोजन एटम जो होगा उसके प्रोटॉन, उसमें एक प्रोटॉन होगा जो मौजूद होगा न्यूक्लियस में, उसमें एक प्रोटॉन होगा जो मौजूद होगा न्यूक्लियस में, और एक इलेक्ट्रॉन होगा एंड एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होगा रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा होगा इंडेफिनिट सर्कुलर ऑर्बिट। क्योंकि नील बोहर ने तो वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस वाली कहानी नहीं सुनाई थी। नील बोहर ने तो कहा था कि फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगे, जो पहले ही हमारे पास असम्पशन का पॉइंट था। आइए देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं ये। मुझे एक छोटी सी चीज बता दो, मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं इससे पहले। यहां तक लिख लिया जहां तक मैंने लिखवाया सबने? यस सर। जी सर। मुझे एक छोटी सी चीज बताइए
मिसाल कंसिडर करते हैं, एक मार्कर है, मार्कर का एक एंड मेरे हाथ में है और दूसरा एंड आपके हाथ में है। वो मार्कर किसके हाथ में चला जाएगा बताओ? बताइए। सर जो उसकी बैक साइड पकड़ा हुआ है। हाँ मेरा बेटा क्या कह रहे हैं? सर जो कैप विदाउट कैप वाली साइड है उस साइड उनके पास चल जाएगा। क्या बात कर दी आपने? मैंने कहा ये मार्कर है, ये मार्कर एक हैंड से आपके हाथ में है, एक हैंड से आपने पकड़ा हुआ है, दूसरे हैंड से मैंने पकड़ा हुआ है। आप भी ताकत लगा रहे हैं, मैं भी ताकत लगा रहा हूं, दोनों बराबर की ताकत लगा रहे हैं। बताओ मार्कर कहाँ जाएगा? मेरे हाथ में, आपके हाथ में? किसी के हाथ में जाएगा या किसी के भी हाथ में नहीं जाएगा? बाहर उछल के चला जाएगा सर। हाँ सर बिल्कुल नहीं हिलेगा। सर किसी के हाथ में नहीं जाएगा, गिर जाएगा बल्कि। मैंने भी बराबर की ताकत लगाई हुई है, आपने भी बराबर की ताकत लगाई है, बिल्कुल बैलेंस ताकत है, तो ये मार्कर बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, कहीं भी नहीं जाएगा। अच्छा, अब इसी तरीके से कहानी ये होती है, देखो क्या, जो बोहर साहब के पोस्टुलेट थे उनके मुताबिक ये एक एटम है, इस एटम में एक शेल है, शेल में एक इलेक्ट्रॉन रह रहा है और सेंटर में एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है बताओ? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियस का चार्ज नेगेटिव। पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी इनके दरमियान में या नहीं? यस सर। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी इनके दरमियान में, कुछ फोर्सेस होंगी जो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर लगा रहे होंगे। न्यूक्लियस बेसिकली लगा रहा होगा इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींचने के लिए। अच्छा, अब इसी हवाले से मैं एक छोटी सी और मिसाल समझाता चलूं, मैं बिल्कुल बात आगे नहीं बढ़ाऊंगा, आज हम इसी कहानी पे पूरी इख्तिताम करेंगे। मिसाल ऐसी है कि मैंने ये मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर, एक मिनट मुझे तो, मैं कीचेन लेता। मिसाल के तौर पर ये चाबी है, ये चाबी मैंने इस मार्कर में लगा और मैं घुमा रहा हूं। मुझे बताओ, ये एक चीज घूम रही है, ये चाबी घूम रही है, इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक सेंटर पॉइंट है, उससे फोर्स लगी हुई है, उस सेंटर पॉइंट से इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगी हुई है, ये इलेक्ट्रॉन भी लगातार गोल गोल घूम रहा है ना, या नहीं घूम रहा? यस सर घूम रहे। अब ये जो चाबी थी, ये जो चाबी है, ये चाबी जब गोल गोल घूम रही है तो चाबी का जो अपना मास है वो मास इसे दूर धकेलेगा, मास कोशिश करेगा कि ये सेंटर पॉइंट से निकलकर बाहर आ जाए। अक्सर आप देखते हैं हम ऐसे करके चाबी घुमाते हैं और ऐसे गिर जाती है चाबी, ऐसी होता है। तो ये चाबी कैसे गिरी? ये चाबी कैसे गिरी? ये चाबी ऐसे गिरी कि इसका जो मास था वो मास हर रोटेशन के साथ, हर रोटेशन के साथ इसे इस सर्कुलर पाथवे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से ये अटैच है, जिसने इस पे एनर्जी लगाई हुई अपनी जानिब खींच रहा है, हर हर रोटेशन के साथ इसका मास कोशिश कर रहा है कि ये इसे इससे दूर ले जाए और फिर बिलाखिर ये होता है कि चाबी निकलकर गिर जाती है। बात कुछ समझ में आई थोड़ी सी मेरी? जी सर। देखो अब इलेक्ट्रॉन पर आ जाओ, चाबी की कहानी खत्म, अब इलेक्ट्रॉन पे आ जाओ। ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स ये लग रही है, इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स ये लग रही है, अट्रैक्टिव फोर्स। जी सर। दो तरह की फोर्सेस आपने पढ़ी है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पढ़ी है या नहीं पढ़ी? यस सर पढ़ी है। सेंट्रीपिटल कौन सी वाली होती है? अभी आपने बोला पढ़ी है आपने, बताओ। सर जिसमें पाथवे के अंदर जैसे कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो अपनी जानिब खींचती है ना फोर्स। पाथवे के ऊपर फोर्स होती है या
उस ऑब्जेक्ट, वो भी जो भी चीज नहीं घूम रही है, नहीं, ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट, कौन मूविंग लगाएगा? ऑब्जेक्ट फोर्स पे। कहाँ से लग रही है ये बताओ मुझे। सर सेंटर पॉइंट से जिससे वो अटैच्ड है। सेंटर पॉइंट से हमारे पास एक फोर्स लग रही है, जो हमारी बेसिकली यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। ये हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींचे। ये इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से हर जानिब से घूमते घूमते अट्रैक्शन दे रहा है। जरा जहां पे भी बैठे हुए अपने कमरे में ऊपर देखो, छत पे क्या लगा हुआ है? फैन है सर। फैन लगा हुआ है। अब बिल्कुल फैन के सेंटर पॉइंट पे देखो, फैन का जो सेंटर पॉइंट होगा, मैं तुम लोगों को फैन भी दिखा दूंगा आज, अगर देख सके थोड़ा बहुत। दिख रहा है फैन? अब फैन का देखो, इस वक्त तुम्हें दो पर नजर आ रहा है, एक सेंटर पॉइंट नजर आ रहा है, ऐसी है। यस सर। ये सेंटर पॉइंट कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, ये सेंटर पॉइंट कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा होगा ना, बाकी जो इसके पर है उसके ऊपर, या नहीं? सर कर रहा है। ये सेंटर पॉइंट कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा होगा जो पर है उनके ऊपर। तो ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये सेंटर पॉइंट जो उन परों को जोड़े रखा हुआ है, ये हो गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह देते हैं। अब होती है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल कौन सी होती है? ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का अपना एक जाती मास है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूमते 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 पूरी ताकत लगा के आता है और पूरी कोशिश करेगा कि मैं यहां से बाहर निकल जाऊं। ऐसी होगा? यस सर। ये कौन सी फोर्स होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दो फोर्सेस इस इलेक्ट्रॉन पे लग रही हैं या नहीं लग रही, मुझे बता दो। लग रही है सर। तो ये दो फोर्सेस हैं जिनकी कहानी हमने आगे चलानी है। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी बात यहीं से स्टार्ट करेंगे, सही है? ओके सर। यहां तक कि आज की जितनी बात थी सबको समझ में आ गई? यस सर। चलो सही है, कोई मसाइल तो नहीं है किसी को? कशफ, बुशरा, हया? नो सर। दो सर। हाँ भाई हया, तुम्हें तो कोई मसला नहीं है? चलो सही है, इनका भी मैसेज आ गया। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।